हजारों साल से दुनिया के दर्शन शास्त्र कर्मयोग दर्शन शास्त्र को प्रभावित करने वाली श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि। अर्थात कर्म की प्रधानता श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, आप हैं आज इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य क्या था, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, वास्तविकता, हिस्टोरिसिटी एंड एलाइड टॉपिक्स। टुडे वी आर देयर टू डिस्कस ऑल सच एलाइड इश्यूज रिगार्डिंग महाभारत। महाभारत जो एपिक है, ये एक महाकाव्य, काव्य रूप जो आप जानते हैं किसे कविता के रूप में गाया जा सकता है। आरंभ में इसमें 10,000 के करीब श्लोक थे और बाद के वर्षों में ये 1 लाख तक पहुंच गए। महाभारत के माध्यम से ही पूरी दुनिया ने भारत के दर्शन शास्त्र को जाना। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि महाभारत के जो मूल लेखक थे वो भाट सारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। डियर ऑडियंस, ये वो लोग थे जो युद्ध में राजाओं के साथ जाते थे और उनके बारे में फिर वहाँ पे युद्ध का चित्रण करते थे, और उसके बारे में कई बार वो लोग बढ़ा चढ़ाकर भी बातें लिखते थे। ऐसा राज दरबार में होता था। लेकिन अब हम आते हैं मूल मुद्दे पे कि भाट सारथी और सूत जो ओरिजिनल राइटर थे महाभारत के, इस महाकाव्य के, उसके बाद इसको जो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस महर्षि वेद व्यास को इसका प्रचलित लेखक माना जाता है। महाभारत को 500 बीसी से लेके 500 एडी, मतलब टोटल 1000 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों में लिखा जाता रहा। इसे संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, भारत की विभिन्न भाषाओं में, प्राकृत भाषाओं में लिखा गया। 1000 साल तक एक महाकाव्य को अलग अलग तरीके से, उसके दर्शन शास्त्र को अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने लाया गया। ये महाकाव्य अपने आप में संपूर्ण जीवन दर्शन है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि महाभारत कालीन समाज जो था वो किन मुद्दों पर सोचता था, क्या उनकी फिलॉसफी थी, क्या उनका दर्शन शास्त्र था। सबसे बड़ी बात है कि महाभारत के समय पितरात्मक समाज था। मीन्स जो फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द फैमिली वॉज नोन बाय द फादर, देयर सन, देन देयर सन। मीन्स कि इट वॉज टोटली डोमिनेटेड बाय देम, बट इट डजंट मीन कि मदर की जो माता थी उसका रोल नहीं था। चाहे आप कौंतेय आप देखते हैं, या इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी उसी टाइम पे, या आप बहुत सारे और भी ऐसे राजवंश थे जहाँ पे औरतों को भी विशेष सम्मान दिया गया था। लेकिन हम बात करते हैं मेजोरिटी की, बहुतायत की। जब इतिहास में बहुतायत रूप से कुछ चीज़ होती है तो उसी को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। इसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वो करते हैं कि पितृवंशिकता के साथ साथ बहिर्विवाह पद्धति थी तथा कन्यादान का विशेष महत्व था। दोस्तों, आज भी आप देखते हैं कि लड़की की शादी में कन्यादान एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कन्यादान बेसिकली जो फादर के द्वारा किया जाता था अपनी बेटी की शादी में, और उसके साथ साथ एक स्त्री धन जिसे कहा गया, जो दहेज के रूप में जो सामान दिया जाता है आज के टाइम पे भी, उस समय इसे स्त्री धन कहा जाता था। मीन्स माता पिता के द्वारा बेटी की शादी के समय जो उपहार दिए जाते थे उसको स्त्री धन कहा जाता था। जो प्रॉपर्टी की बात है, जहाँ तक लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं या डिसीजन मेकिंग इश्यूज है, उसमें जो था फादर या द हेड ऑफ द फैमिली या सन, मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ये पितरात्मक समाज था, इसलिए मेल डोमिनेशन ज़्यादा था। इसके साथ साथ उस समय अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 200 बीसी से 200 एडी तक लगभग 400 साल, और इसमें बहुत सारे धर्मशास्त्रों की रचना होती है। और इसमें जो मूल जो धर्मशास्त्र है जिसने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को प्रभावित किया है पिछले 2-2.5 हज़ार साल में, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी बहुत सारी वर्ण व्यवस्था का डिस्कस होता है कि उस समय किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे जो कि जन्म के आधार पर थे। हालांकि आरंभ में इसकी शुरुआत अगर इसको देखेंगे हम, अगर ये कर्म पर आधारित है, ये तो बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच है। अगर ये कर्म पर आधारित है, मीन्स जिसको एजुकेशन से, टीचिंग से, लर्निंग से रिलेटेड काम है या इंटरेस्ट है, वो उसमें जा सकता है। इफ़ यू आर गोइंग इन द, इफ यू आर बिलीविंग इन दिस वर्णा सिस्टम बाई चॉइस, तो दैट मीन्स दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ और द मेथडोलॉजी ऑफ लाइफ। लेकिन जब इसको कर्म के बजाय जन्म के आधार
पर बाद के वर्षों में हुआ। तो इसी से जाति व्यवस्था आई, इसी से अनटचेबिलिटी आई, इसी से एक्सप्लॉयटेशन आया, इसी से जाति वर्ग आया, इसी से जाति भेद आया, इसी से समाज टूटा, इसी से आज तक की ये जो जाति व्यवस्था है ये आई। ये 2000 सालों में ऐसा हुआ। तो हमें इसकी गहराई में समझना पड़ेगा कि जब ये कर्म पर आधारित है वर्ण व्यवस्था, तो बहुत अच्छा है कि भाई जिसको डिफेंस में इंटरेस्ट है, जिसको ट्रेड में इंटरेस्ट है, फार्मिंग में इंटरेस्ट है, जिसको सर्विस में इंटरेस्ट है, क्लीनलीनेस में इंटरेस्ट है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब इसी को आपके जन्म के आधार पर फोर्स्ड वे में कर देंगे तो इट विल लीड टू सर्टेनली एक्सप्लॉयटेशन, इट विल लीड टू अनटचेबिलिटी। और मैगस्थनीज तो इतना भी लिखते हैं, जो चाइनीज़ थे, जो फाइयान मैगस्थनीज जो विदेशी ट्रेवलर्स थे वो भारत आते हैं, वो इतना लिखते हैं कि जो अनटचेबल्स थे, जो शूद्र क्लास के लोग थे, उनको अपनी सूचना देनी होती थी। जब वो गांव के आसपास से गुजरते थे, चांडाल उनको बोला जाता था, तो वो ढोल बजा के या एक विशेष वाद्य यंत्र के द्वारा ये सूचना देते थे ताकि बाकी लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि किस तरह का समाज उस समय था। उसके साथ क्षत्रिय राजा के अलावा अक्षत्रिय राजा भी होते थे। अब जो वर्ण व्यवस्था कहती है वो क्षत्रिय राजा पर फोकस करती है, बट ऐसा भी था, चाहे वो मौर्य वंश के बारे में बात करें, हम शक या सातवाहन के बारे में बात करें, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे ब्राह्मण या जो सो कॉल्ड नीचे वर्ग से भी लोग जो हैं वो राजगद्दी तक पहुँचे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो क्षत्रिय थे वही रूल करते थे। उसके साथ साथ फिर जो बौद्ध कथाएँ हैं वो राजा को जो है एक सामाजिक अनुबंध के रूप में दिखाती हैं। बौद्ध कथा कहती है कि भाई जो राजकाज का कार्य है वो एक आदमी पर्टिकुलर करे और उसके बदले में हम उन्हें टैक्स दें, हम अनाज दें, हम किसी के रूप में उनको सेवा दें, वो हमारी डिफेंस करे, सिक्योरिटी का काम करें। ये बौद्ध कथाएं अलग अलग, सूत पिटक में बेसिकली त्रिपिटक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, उसमें सूत पिटक में ये बात आती है। श्रीमद् भागवत गीता के थ्रू आप देखेंगे कि कर्म योग का एक सिद्धांत दिया गया है कि किस प्रकार कर्म को महत्व दिया गया है। मीन्स कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। श्री कृष्ण भगवान उसमें ये संदेश देते हैं। अब हम फिर मैं बात कर रहा हूं कि हिस्टोसिटी की बात हम नहीं कर रहे। बीबी लाल जो कि बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसी साल एक्सपायर हुए हैं कुछ महीने पहले, उन्होंने भी एक खोज की मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक गांव में। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं जहां पे हमें बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जो महाभारत के समय के एक्चुअल पोजिशंस को दिखाते हैं। हालांकि ये कुरु वंश था और उनके ही कौरव और पांडव दो परिवारों के बीच झगड़ा था। दोस्तों, आप मानव सभ्यता का इतिहास पढ़ लें, आप किसी भी युद्ध की बात पढ़ लें, आप कितना ही इतिहास पढ़ें, आप पाएंगे झगड़े के जो मूल कारण है वो जर जोरू और जमीन, पैसा, औरत या जमीन, प्रॉपर्टी, इनके ऊपर ही झगड़ा होता। और महाभारत का झगड़ा भी यही था। और महाभारत के झगड़े के माध्यम से ही उस समय के समाज की जो पूरी रियल पिक्चर है वो सामने आती है। महाभारत बेसिकली एक उपदेशात्मक आख्यान है। ये कहानियों का संग्रह है जिसमें उपदेश हैं, जिसमें बहुत सारी नैतिकता की बातें हैं, जिसमें रोल मॉडल की बातें हैं, जिसमें वे ऑफ लिविंग की बात है, जिसमें मैथोलॉजी है, जिसमें एक जीवन दर्शन है। तो महाभारत का जो समय था, भारत का उस समय का जो वर्णन है, हालांकि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कहा जाता है कि इसमें 18 अध्याय 720 के करीब इसमें श्लोक हैं और इसको 5152 साल आज की डेट में हो गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के बारे में जिसने 2-2.5 हजार साल से भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को प्रभावित किया है। और महाभारत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा महाकाव्य है जिसको न केवल भारत की विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया बल्कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया। आप जरूर जानते होंगे फारसी में भी इसे रज़मनामा, युद्धों की किताब के नाम से ट्रांसलेट किया गया। इसको बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने, बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया। महाभारत का जो मूल दर्शन है उसने भारत की फिलॉसफी को, भारत के दर्शन को दुनिया के दर्शन के सामने मिलाने की भी कोशिश की। ओवरऑल इसे एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत का समालोचनात्मक जो एडिशन था, वी.एस. सूक्तांकर जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे, 1919 से उन्होंने शुरू किया, 47 साल लगे, 13,000 पेज का वो एडिशन है जिसमें पूरा का पूरा इसका समालोचनात्मक एडिशन निकाला। उसके बेस पे भी हम बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, महाभारत ने भारत के जीवन दर्शन को प्रभावित किया है और दुनिया के जीवन दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इसे न केवल एक गतिशील ग्रंथ कहा गया
बल्कि इसे कहा गया कि भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी भारत की ये कहानी, महाभारत महाभारत महाभारत। थैंक यू।